पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। ऐसी अगर हम पे ये नाजिल होता तो हम भी बेकार हो जाते। लेकिन अल्लाह ने हमारे दिल में ठीक करा। समाज नगर में पैदा हुआ, बिलावत से निस्बत हुई, फिर संबल से निस्बत हो गई, फिर देवा से निस्बत हो गई, देवे वालों से निस्बत हो गई, ईरान चले गए। ईरान वालों की मोहब्बत ने हमें करबलाए मौला तक पहुंचाया, नजफ अशरफ तक पहुंचाया, मौला अली के दर तक पहुंचा दिया, बगदाद शरीफ में बड़े पीर दस्तगीर ने पुराने तक पहुंचा दिया। ये क्या है? ये मन दर्द है। क्या गांव में रहने वाले आदमी की ये कोई वैल्यू हो सकती थी? लेकिन नहीं, ये सिर्फ मौला हुसैन का करम। या हुसैन, या हुसैन, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों, आप ईमान वाले हैं। क्यों? आप इल्म की तलाश में हैं। जो इल्म की तलाश में रहता है वो ईमान वाला होता है, और जो इल्म को रोकता है वो शैतान होता है। जैसे बच्चे पढ़ने के लिए आते ना, क्या करेगा पढ़ के, मुझे कोई नौकरी तो मिलनी नहीं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास इल्म है और इल्म आपका तरक्की कर गया तो सारी दुनिया में कहीं भी आप जा सकते हैं और बोल सकते हैं, क्योंकि इल्म बोलता है इल्म। और इल्म हमें मौला अली से मिलता है। तो मौला अली का दर मिल गया। जब दर मिल जाता है, दरवाजा मिल जाता है, तो फिर मौला अली भी मिल जाते हैं। तो देखिए, मैंने मदरसा खोला और मदरसे का नाम क्या रखा? मदरसा वारिस उल उलूम। यानी यहाँ आप लोगों को वो तालीम मिलती है और मिलती रहेगी, क्योंकि यहाँ जो है एक जाहिर तालीम का मरकज मौजूद है, तो बातिन वाली तालीम का भी मरकज मौजूद है। दिन में बच्चों को तालीम दी जाती है और रात में ईमान वालों को सही तरीके से पढ़ाया जाता है। और जिन लोगों के दिलों में हसद है उनका तो अंजाम बस अल्लाह ही बेहतर जाने, क्योंकि वारिस पाक आलम बना ने ये फरमाया है कि हसद से बचो और मोहब्बत करो। क्या करो? मोहब्बत करो। अगर काश महात्मा गांधी जी हुसैन से मोहब्बत नहीं करते तो बहुत कीमती बात बताने जा रहा हूं, जरा तवज्जो की जरूरत है। हिंदू थे, पंडित घराने में थे, हुसैन के कदमों पर सर क्यों रखा? भाई सर आदमी क्यों रखता है? तमाम दुनिया फतवे लगाती है। रसूल के कदमों पर लोगों ने सर रखा। आप दुआ में पढ़ते हैं, अल्लाह तो हमें सलमान फारसी जैसी जिंदगी अता कर दे। क्यों? सलमान फारसी जैसी जिंदगी। अगर रसूल अपनी बेटी की बारगाह में यूं खड़े हैं तो उन्होंने ये नहीं देखा कि अपनी बेटी का इतना अदब क्यों कर रहे हैं, बल्कि आकर ऐसे ही खड़े हो गए। क्यों खड़े हो गए? कि उन्हें मालूम है कि हमारे रसूल गलत काम नहीं कर सकते। या हुसैन, या हुसैन, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। तो हमारी जिंदगी को अहले बैत से पंजतन पाक से वाबस्ता कर दे। क्यों? यहाँ पंजतन पाक मौजूद है। तो आज देखिए 30 तारीख है रजब की। पहली रजब को हमारे इमाम जिनके बूढ़े होते हैं, है ना, बूढ़े होते हैं, उनकी तारीख है, उनकी विलादत है। और उसके बाद में फिर अब 13 तारीख को मौला अली की विलादत है। ये महीना बड़ा मुबारक है। इतना मुबारक है कि अल्लाह ने इमाम किसी को नहीं दिया। देखिए, कलमा दिया, किताबें दे दी, नमाज दे दी, रोजा दे दिया, हज करा दिया, इमाम नहीं दिया। भाई इमाम ऐसी चीज नहीं है जो हर एक किसी को दे दो। इतनी बड़ी कायनात में हुजूर सरवरे कायनात को मौला कायनात मिले, कितना बड़ा दर्श है, कितनी बड़ी बात है। जिसे मौला अली मिल गए, मैं ये समझता हूँ कि उससे सारी कायनात
शहादत मिल गई। आज आप लोग कितने खुशनसीब हो भाई, आप हमें देखते हो और हम आपको देखते हैं। ये देखना भी तो इबादत है। ये क्या कहलाता है? इबादत। मगर नजर होनी चाहिए, इबादत कहलाए। जिसकी नजर अच्छी है। अब कुछ लोग यहाँ बातें के लिए आए हैं, कुछ लोग समझने के लिए आए हैं, कुछ लोग देखने के लिए आए हैं, कुछ लोग ये देख रहे हैं कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चों ने हमारे सही काम किया है या नहीं किया है। क्योंकि मदरसे में सब कुछ सिखाया जाता है और सीखा आपने देखा छोटे छोटे बच्चे कितना अच्छा तरीके से अपने पूरे बदन को बदन के लिए हाथ भी बढ़ा रहे हैं, जवान भी कर रहे हैं, आंखें भी चला रहे हैं, पैर भी चला रहे हैं, यानी अपने पूरे बॉडी को हिंदुस्तान के लिए वो अदा कर रहे हैं, सीख रहे हैं। अगर कोई वक्त आता है तो हम अपनी जान यहाँ कुर्बान कर देंगे। पढ़ने का मौका है। भारत माता की देखिए माता जी की बात आती है तो सबसे बड़ी माँ फातिमा है। कौन है? अगर वो इतने बहादुर बच्चे पैदा नहीं करती तो नहीं होता। तो महात्मा गांधी यानी मजहब की बात अगर करते हैं तो हिंदू धर्म के थे, लेकिन वो हुसैन के घर पर जाकर अपना सर क्यों रखा कि हम आजाद कैसे हो, आजादी की जिंदगी कैसे अख्तियार करें। अपने संविधान में महात्मा गांधी जी पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं कि जब मैं इराक की सरजमीन पे पहुंचा मैंने लब्बैक या हुसैन कहकर जब हुसैन के चरणों में अपना मस्तक झुकाया मेरे कल को उन्होंने मुनव्वर किया और कहा कि क्या हमने तुझे हिंदुस्तान की बादशाहत अता कर दी। कितना बड़ा काम है भाई। एक हुसैन पूरी कायनात के मालिक, पूरी कायनात के इमाम, हिंदू और मुसलमान कौम और मजहब के इमाम, हिंदुस्तान की बादशाहत उन्होंने की। कैसी बादशाहत की कि उन्होंने कौम और मजहब को बालाइताक कर दिया था और इस दुनिया में वही लोग कामयाब हुए जिन्होंने कौम और मजहब को छोड़ा। अल्लामा इकबाल भी यही फरमाते हैं। अल्लामा इकबाल कितने बड़े काबिल आदमी हैं। कभी जिंदगी में दाढ़ी नहीं रखी, कभी जिंदगी में साफा नहीं बांधा, कभी जिंदगी में जुब्बा पहन के पब्लिक के सामने नहीं आए। क्यों? अगर इतने बड़े सच बन के आएंगे हो सकता है कि कुछ लोग हमसे गुफ्तगू ना कर सके, हमें ना समझ सके। अपने आप को समझाने के लिए बड़ी आजिज़ी और इंतज़ारी करी जाती है। हम भी हैं, हम लोग भी प्रोग्रामों में जाते हैं तो बड़े बड़े अच्छे लोग जुब्बे पहनकर साफे बांध कर आते। जब हम पहुंचते तो लोग हंसते। क्योंकि हमारे पास कोई डेकोरेशन नहीं है, हम क्रीम पाउडर रगड़ कर नहीं जाते, बल्कि हम अल्लाह और रसूल की बातें बताने के लिए जाते हैं। तो मदरसे का नाम आपको सबको याद हो गया होगा, सोसाइटी का नाम सबको याद हो गया होगा। और जो अब आप देखेंगे हैं छोटे छोटे बच्चों को देश के लिए कितना कितना गहरा इल्म है, यानी क्या चाहते हैं बच्चे उनके दिलों में